जय श्री राम। राधे राधे। हमारे जीवन में एक शब्द आता है गरीबी, गरीबता, निर्धनता। जब भी ये शब्द हमारे दिमाग में आता है, हम तुरंत किसी न किसी पे दोषारोपण करते हैं। प्रभु की जो इच्छा, जो प्रभु ने दिया है उसी में हम प्रसन्न हैं। अरे आप प्रसन्न नहीं हो, आप सिर्फ अपने आप को एंगेज कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और आप अपनी इस आत्मा को और इस दिमाग को आपने स्थिर कर लिया कि जो प्रभु ने दिया बहुत है, इससे ज्यादा लेकर के क्या होगा। अरे क्यों नहीं होगा। अरे आप गरीब घर में पैदा हुए, आपने बचपन में गरीबी झेली, ये आपकी बस की नहीं थी। लेकिन गरीबता में ही गलीचता भरी जिंदगी को जीते हुए अपने प्राण का अंत कर लेना, यह आपके बस में था और अगर आप चाहते तो इसे सुधार सकते थे। आइए इसी विषय वस्तु को लेकर के आज हम थोड़ी सी वार्ता करना चाहते हैं। कृपया वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपका जीवन बदल जाए। हम गरीबी में पैदा होते हैं। आप बताओ, एक मिनट सोचो कि तुलसीदास जी से बड़ा गरीब कोई इस संसार में रहा होगा, जिसके पैदा होते ही मां मर गई, थोड़ा सा बड़ा हुआ पिताजी मर गए, मामा के यहां गए मामा मर गए। लेकिन आज तुलसीदास जी गरीब नहीं हैं। हम गरीबी का अर्थ क्या समझते हैं कि खाने में खीर पूरी हो और 5,000 रुपए का 5 स्टार होटल में बैठकर चाय पीने वाला व्यक्ति अमीर है? नहीं। 5 स्टार में 5,000 रुपए का कप चाय पीने वाला भी गरीब है, गलीज हो सकता है। लेकिन गरीबता का आकलन 5 स्टार में चाय पीने से नहीं किया जा सकता। आपका मन गरीब है, आपका दिमाग का सोच गरीब है, इसलिए आप गरीब हो। गरीबी होती कैसी है? हमारे जीवन में कोई गोल नहीं, हमारे जीवन में कोई सिस्टम नहीं। मित्रों, जीवन का हर अंग, जीवन का हर कार्य सिस्टम से होता है और यह गरीबता भी सिस्टम के फेल होने के कारण ही हम गरीब होते हैं, क्योंकि हम सिस्टम में प्लग नहीं कर पाते। आपका मोबाइल बहुत अच्छा हो, चार्जर बहुत अच्छे हो, एप्पल की मोबाइल हो, एप्पल का चार्जर हो और टाटा का लाइट हो, लेकिन जब तक कि आप उस लाइट के प्लग में अपने चार्जर को नहीं डालोगे, आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यह सिस्टम है। लोग कहते हैं हवाई जहाज बहुत तेज उड़ता है। किसी ने हवाई जहाज से पूछा कि भाई हवाई जहाज, तुम इतना तेज कैसे उड़ लेते हो? जानते हैं हवाई जहाज ने क्या कहा? उसने कहा, बेटा जिसके पिछवाड़े में आग लगता है वो मेरी ही तरह भगता है। तो अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो पिछवाड़े की आग को देखो। जिस दिन आपके पिछवाड़े आग लग जाएगा, उस दिन आप भी तरक्की के रास्ते पे हेलीकॉप्टर बन जाओगे। अपना गोल फिक्स करो, आपको करना क्या है। अब आप कहोगे कि गुरु भैया बहुत लोग आते हैं, इस मेरी मोटिवेशनल वीडियो से आपका जीवन नहीं बनने वाला, रामचरितमानस को पढ़ने से आपका जीवन नहीं बदलने वाला, पांचों टाइम पूजा करने से आपका जीवन नहीं बदलने वाला। ये रामचरितमानस, पूजा पाठ, आध्यात्मिक ज्ञान, मेरे मोटिवेशनल वीडियो, ये आपको सिर्फ पथ का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पथिक आपको बनना पड़ेगा। उस विकास के पथ पर आपको बढ़ना पड़ेगा। जब आप विकास के पथ पर आगे बढ़ोगे, जब आप किसी रास्ते पे आगे बढ़ते हो, तब पूछने पर मंजिल का रास्ता बताने वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन आप घर के कमरे में बंद होकर के और आप चाहो कि इलाहाबाद का रास्ता मुझे यहीं बैठे बैठे पता चल जाए, तो गूगल करने पे भी आप सही रास्ते पर नहीं पहुंच सकते। मित्रों, हम मोबाइल को क्लिक करते हैं, लिखते हैं मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आ जाता है। फिर हमारे समझ में नहीं आता, फिर क्लिक करते हैं, लिखते हैं कि गरीबता से निजात पाने के लिए मोटिवेशनल वीडियो, बहुत से वीडियो आ जाते हैं। हर कोई बताता है, हम भी बता रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। मोटिवेशन का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन?
मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं तो हम आपके घर में ला करके संपत्ति भर देंगे। अरे मोटिवेशन का मतलब होता है कि हम आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, चलने की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कायर हो, आप बैठे ही रहना चाहते हो, आप एक मेढक बन गए हो, तो विश्व की कोई ताकत नहीं है जो आपको उठा दे। हमारे शास्त्र कहते हैं, उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्त वरण निबोधक, उठो। जब शब्द यहां आता है उठो, फिर जगो क्यों? जब उत्तिष्ठ तो फिर जागृत क्यों? चलता खड़ा हुआ व्यक्ति, चलता हुआ व्यक्ति क्या सोता है? नहीं सोता। फिर इस शब्द को कहने की जरूरत क्या पड़ी कि उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्त वरण निबोधक। पहले उठो, जागृत हो, यानी कि अपनी इस चेष्टा को, अपने इस दिमाग को, अपने इस हृदय को खोल दो इस वायुमंडल में, अपने विचारों को छोड़ दो जहां तक जा सकते हैं, सोचने की प्रवृत्ति बनाओ और अपना गोल फिक्स करो। फिर उसके बाद जब आपका गोल फिक्स हो जाएगा, फिर उस सिस्टम को देखो जहां आपको प्लग करना है, उस सिस्टम को देखो जहां आपके मोबाइल को चार्ज करना है। फिर उस प्लग में जब प्लग हो जाएगा, आपका जिंदगी अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आगे बढ़ो। हमारा शास्त्र कहता है उठो, पहले उठो, जगो, प्राप्त वरण निबोधक, फिर आप अपने पथ पर चलते हुए आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लो। मित्र, हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी एक धारणा बना लो, आपको करना क्या है। आपके जीवन का वो क्षण आपका इंतजार कर रहा है जिसके लिए आप बने हो। हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बनता। अब आप ये सोचो कि गिरजेश जो है मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगे, अब ये तो यूट्यूब से 1 लाख रुपए महीने कमाएंगे। ऐसा नहीं होता। कोई जरूरी नहीं कि गिरजेश अगर मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगे तो आप भी मोटिवेशनल बनाओ। कोई जरूरी नहीं कि अगर किसी ने किराने की दुकान कर ली तो आप भी किराने की दुकान कर लो। हो सकता है कि हमारे मोटिवेशन से अधिक पावरफुल आपका मोटिवेशन है। आ जाओ। हो सकता है कि आपके गांव में जितने किराने की दुकान हो, उससे बेहतर आप किराने की दुकान डाल करके आप उसको चला सकते हो। कर लो। आप सबसे पहले अपने को पहचानो। आपकी लड़ाई मित्रों दुनिया से नहीं होती, बाह्य जगत से नहीं होती। यह संसार रूपी जो शरीर आपको ईश्वर ने दिया है, सबसे पहले आपकी लड़ाई आपसे ही होती है। और जिस दिन आप अपने आप से जीत जाओगे, उस दिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति या संसार में कोई भी जीव निर्जीव ऐसा नहीं होगा जो आपको पराजित कर सके। सेल्फ, अपने से पराजित जब भी व्यक्ति होता है तो अपने से पराजित होता है। कैसे होता है कि हमने सोचा कि हम मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे। जैसे ही मैं मोटिवेशनल के लिए अपने मोबाइल को ऑन करता हूं, सबसे पहले क्या आता, अभी पत्नी क्या कहेगी, भाई क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे। अरे क्यों परेशान हो? कोई कुछ नहीं कहता। पूरे संसार में केवल एक ही बात कहे जाएंगे, जिस दिन पैदा हो गए उस दिन लोग कहेंगे मिठाई खिलाओ, उस दिन मेरे बाप से किसी ने मिठाई खाया होगा। और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन एक ही शब्द कहा जाएगा, राम नाम सत्य है। इन्हीं दो को छोड़ करके और कोई कुछ नहीं कहता। आपके पास जिस दिन धन होगा उस दिन लोग भैया कहेंगे, और जिस दिन आप दरिद्र होगे उस दिन आपको भिखमंगा कहेंगे। इसको छोड़कर और कोई कुछ नहीं कहता। जीवन में अगर आप विकास कर गए तो लोग आपकी बात करेंगे, अगर आप विनाश कर गए लोग आपको देखना नहीं पसंद करेंगे। आपकी बात को तो छोड़ दीजिए। आप क्या समझते हो? आपकी कद्र कोई नहीं करता। ये क्या है? अब थोड़ा अध्यात्म में आ जाते हैं। ये क्या है? ये शरीर क्षण भंगूरा है। जो आप समझ रहे हो ना कि हमको बहुत लोग प्यार करने वाले हैं, हमारे बगैर कोई जी नहीं सकता, कुछ नहीं होता। मर के देखो, 15 मिनट तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे इस लाश के साथ नहीं बिताना चाहेगा। जिस पत्नी ने पूरा जीवन तुम्हें समर्पित कर दिया 7 फेरों में बंद करके, वो भी तुम्हारे इस लाश के साथ 15 मिनट नहीं जीना चाहती।
संसार में सबसे प्यारा जो आपका होगा वो भी आधा घंटे से ऊपर आपके इस लाश के साथ नहीं बैठ सकता। लोगों को यह लगता है लाश जल्दी पहुंचा दो, नहीं तो सब भूखों मर जाएंगे। स्वयं से लड़ना सीखो, स्वयं से लड़ो। नशा, जीवन में आगे बढ़ने का नशा पाल लो, और जिस दिन नशा सर पे चढ़ गया उस दिन विकास को कोई रोक नहीं सकता। थोड़ी कहानी लंबी हो जाएगी, इसलिए किसी दिन लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा, उस दिन बैठ करके बात करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। अगर ये आपको अच्छा लगे, अगर आप हमें सुनना चाहते हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट निश्चित करें। जय जय श्री राम, जय श्री राधे।